हेलो एवरीबॉडी भाई, क्या हाल है सभी लोगों के। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई एक चीज़ तुम लोगों ने पता नहीं नोटिस की या नहीं की, लेकिन भाई अब हमारे चैनल के ऊपर रेगुलर वीडियोस आ रही है, तो हम लोग भी तुमसे एक छोटी सी दरख्वास्त यही करेंगे भाई, जितना जल्दी हो सके चैनल को शेयर करो। भाई हमारे सब्सक्राइबर 1580 के ऊपर ही अटके हुए, मतलब लगभग 1 साल होने को आया, उतने ही है भाई, बढ़ ही नहीं रहे। तो तुम लोग यार थोड़ी सी हेल्प करो, थोड़े बढ़ाओ, उसके बाद और भी अच्छा कंटेंट लाने की मैं ट्राई करेंगे। ऐसी बात नहीं, अभी जितना हो सके उतना अच्छा आ रहा है, बट उसके बाद जैसे यार नंबर ऑफ व्यूज़ बढ़ेंगे, नंबर ऑफ व्यूअर्स बढ़ेंगे, अपन लोग और ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे। अभी भी भाई तुम लोगों के लिए फुल मेहनत करिए। सामने से बंदा आ चुका है, सामने डैमेज हमें पड़ना स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले अपने आपको हेल्थ फुल करना चाहूँगा, लेकिन वो फिर भी मान ही नहीं रहा भाई, डैमेज पे डैमेज दे रहा। अब रुको, अब उसको बाहर निकलने दो, देखो अब बताता है अपन उसको। रुको, नहीं निकला, थोड़ा बहुत डैमेज देंगे, बिल्कुल एक दो गोली मारी मैंने भी। और भाई साहब ग्लू वॉल डालना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। तब तक हमारे टीममेट ऊपर जाके उसको नॉक फिनिश ऑफ तो कर ही देगा। साइड से मुझे मार्क आया और मेरा प्रायोरिटी यही है कि भाई ग्लू वॉल ना लगाओ। मतलब अगर आपके पास एक प्रॉपर परमानेंट कवर है तो ओ भाई, परमानेंट कवर के चक्कर में हमारा टीममेट पिट गया भाई। ये तो कुछ ज़्यादा ही परमानेंट कवर ढूंढ लिया हमने। अब मुझे यहाँ से निकलने के लिए सामने वाले टीममेट को, सामने वाले एनिमी टीममेट को थोड़ा सा डैमेज देना पड़ेगा। उसको डैमेज दिया और हम वहाँ से थोड़ी सी रोटेशन काट के मैं ऊपर आया था कि मुझे पता चला कि वहाँ पर 2 नहीं, एक्चुअल में वहाँ पर 3 बंदे हैं। तो 3 में से एक मेरे ऊपर रश करने की कोशिश कर रहा था। उसको मैंने बता दिया कि जब आप हेमंत भाई के ऊपर विदाउट ग्लू वॉल लगाए रश करते हो तो क्या होता है, लेकिन हमारी हेल्थ भी बहुत थोड़ी बाकी थी। वो तो अच्छा हुआ हमारे पास स्काइलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्काइलर नहीं है, ओरायन नाम का एक कैरेक्टर है जो भाई बहुत गजब कैरेक्टर लग रहा है। मैं सही बता रहा हूँ, अपने सारे ही मैचेस में ओरायन से ही खेल रहा हूँ और बहुत ही तगड़ा सैंडविच बना के हमने यहाँ बंदों को फिनिश ऑफ किया। 1 किल मेरा ऑलरेडी आ चुका था, दूसरा किल इस बंदे को मार के मैं कन्फर्म करना जरूर चाहूँगा। बिल्कुल भाई 2 किल कन्फर्म। एक छोटा सा इन्हें इमोट दिखा देते हैं, कहाँ गए इमोट वाला बटन, ये रहा वन ऑफ माई फेवरेट इमोट, लोल इमोट के बाद। बहुत मस्त इमोट है भाई ये। भाई केप टाउन सर्वाइव करने के बाद हम लोग आए हैं पोचिनॉग और सामने ही मुझे बंदा दिख चुका है इस डबल डोर के अंदर। पीछे से मुझे डैमेज पड़ना स्टार्ट हुआ, बट एज यूजुअल हमारे पास है ओरायन कैरेक्टर बहुत ही गजब है, लेकिन बहुत ही गलत जगह यूज़ किया। सिर्फ बस 43 मेरी हेल्थ बाकी है भाई। सबसे पहला काम मैं यही करूँगा, अपने आप को ग्लू वॉल के अंदर पैक करूँगा भाई। हेल्थ फुल करना बहुत ज़रूरी है। साइड से भी डैमेज पड़ रहा है, ऊपर से भी डैमेज पड़ रहा है। अब बैठ के थोड़ी देर हील करते हैं, उसके बाद सोचेंगे भाई क्या करना है। आई थिंक नीचे कूद जाना चाहिए भाई साहब। अब मुझे दिख रहे हैं सामने 3 बंदे और 3 में से देखो एक तो तुम्हें लाल एल शेप में ये रहा है पहला, ये इसको नॉक करेंगे बिल्कुल भाई। हेडशॉट बहुत ही गजब लगा था। आई थॉट नॉक भी हेडशॉट से आएगा, बट हेडशॉट नॉक नहीं आया। ओके, दूसरा बंदा नॉक, तीसरा वहाँ पे आया तो है, लेकिन आई थिंक वो हो चुका है एलिमिनेटेड। क्योंकि भाई 2 फिर भी अपन मतलब क्या बोलते हैं, थूक के बोलते हैं, फूक के बोलते हैं, फूक के कदम रखेंगे बिल्कुल भाई। 3 किल अपने हो चुके हैं, चौथा किल आने ही वाला है, क्योंकि पीछे भी एक बंदे को मैंने नॉक किया था, मुझे अच्छे से याद है अभी तक तो। ओके भाई 4 किल यहाँ कहीं ना कन्फर्म हो चुके हैं, लेकिन अब जोन बहुत गंदा डैमेज दे रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा डैमेज दे रहा है। तो भाई जोन के डैमेज से बचने के लिए हमने लगाया एक लॉन्चर और ये हम उड़ चले। 4 ही किल थे और ऊपर से मुझे आने लग गए भाई एनिमी की आवाज़। और ये देखो आवाज़ आते साथ ही 110 का बहुत ही ओपी वाला हेडशॉट मार के, किल चोरी से नहीं बोलेंगे कि भाई हेडशॉट किल अगर आता है तो आप किल चोरी का मतलब उसको नाम नहीं दे सकते ब्रो। तो हमारा आया था हेडशॉट किल। वहाँ से हमने देखा कि एक बंदा ऊपर से लॉन्चर लगा के आया था। ये मैंने वापस से हेडशॉट मारने की बहुत ही कोशिश तो बहुत तगड़ी की थी, लेकिन भाई हेडशॉट नहीं लग पाया। अब नहीं लग पाया तो यार क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी रोटेशन काटी, मैं गया उसके पास और उसने हमारे बंदे को वहाँ पे नॉक तो कर दिया था। अब देखो ये बंदा चाहता तो यहाँ पे ग्लू वॉल लगा सकता था, लेकिन इसने ग्लू वॉल नहीं लगाया। आई डोंट नो व्हाई। लास्ट बंदा कहीं ना कहीं बाकी है और सामने पत्थर के पीछे भाई मुझे वो दिख चुका है। अब हम लोग हैं 3 और सामने वो भाई उसने एक बंदे को हमारा नॉक कर दिया है। इसको तो हम बचा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर एक बंदे को नॉक किया इसका मतलब कहीं ना कहीं भाई प्रो प्लेयर तो सामने वाला बंदा है। तो हम 3 भले ही हों, लेकिन हमें सेफली धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। ग्लू वॉल अपने पास बहुत सारे हैं जिनको हम लोग घर तो लेके आ नहीं सकते, तो भाई लगाते लगाते चलेंगे, आगे वाले बंदे के ऊपर रश करेंगे, अपनी हेल्थ सबसे पहले फुल करने की पूरी कोशिश रखेंगे। भाई हेल्थ फुल हो चुकी है, सामने वाला बंदा है। अब देखो इस टाइम में तुम्हें क्या करना होता है, जब लास्ट बंदा बाकी है तुम ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ, बस एक मतलब अपने एम को सेटल मत होने दो और उसको चलाते रहो। कभी ना कभी वो बंदा सर बाहर निकालेगा और भाई सीधा हेडशॉट पड़ जाएगा। इसके चांसेस बहुत ही गजब है। अभी फिलहाल मेरे पास लॉरा कैरेक्टर एबिलिटी नहीं है तो नहीं लग रहा, बट अगर बाई चांस आप लोग उससे खेलते हो तो भाई बहुत गजब कैरेक्टर एबिलिटी है वो। इन स्कोप हेडशॉट मारेंगे, सामने बंदा आया और ये देखो भाई सीधा हेड, एक 30 का डैमेज, एक 190 का, और ये सोनिया बन गया था, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ सोनिया का। बहुत ही एपिक वाला मूवी हमने निकाल दिया। कैसे लगी वीडियो भाई कमेंट में ज़रूर बताना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।